अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द पीपल ऑफ इंडिया विल हैव टू डिसाइड, क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों को जंजीरों से बांध के अपने साथ जकड़ के रखना चाहते हैं, अपने साथ ड्रैग करना चाहते हैं थ्रू द बैरल ऑफ गन, थ्रू द एजेंसीज, थ्रू यूएपीए, थ्रू ड्रैकोनियन लॉज, या आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क की उंगली थाम के सर ऊपर उठा के आपके साथ चले? Now we leave you to the wisdom of the Honorable Supreme Court. We are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर खुशी हो रही है इस मामले में कि आज हम जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। It's not only a legal thing for me, it's for majority of the people of Jammu and Kashmir. It's an emotional issue, and finally after 4 years इंतजार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है। एंड जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन हो रही है, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड the ruling party BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, and thus desecrating the parliament, which is known as the temple of democracy. यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट JK Jammu Kashmir, the erstwhile Jammu Kashmir wedded itself to, even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट, हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया सर्टेन सेफगार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन ट्रायल। इट इज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री which is the custodian of the rights of people of India, including Jammu and Kashmir. That's on trial. It is the democratic system, जिसको हम कहते हैं we are the mother of democracy, जिसमें the will of the people is supreme. यानी लोग क्या चाहते हैं, ये वही लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की वही will है जिन्होंने 1947 में being a Muslim majority state, उसके बावजूद पाकिस्तान को दरकरार करके अपनी मर्जी से इस मुल्क से हाथ मिलाया। आज उस डेमोक्रेसी का भी मुकदमा अंदर चल रहा है। इट्स द ट्रस्ट जो लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरोसा किया कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, हमने एक जमहूरी सेक्युलर मुल्क के साथ हाथ मिला के अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। और ये वो ट्रस्ट है जो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पे किया, यहाँ की लीडरशिप पे किया। आज उस भरोसे का भी जो है अंदर मुकदमा चल रहा है। आप लोगों को याद होगा, आप याद नहीं होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पूरे मुल्क के लोग जिस वक्त जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान के हमलावर आ गए तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने निहत्ते हाथों से लड़ा, और उस वक्त हिंदुस्तान की आर्मी भी आई हमारी मदद के लिए। और उस वक्त हिंदुस्तान के लोगों ने ये देखा कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी है दैट शुड नॉट बी सबवर्टेड। आज उसी जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी का जो है उसका डेमोक्रेसी का इम्तिहान है कि क्या करेंगे। और
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या जो इस मुल्क के लोग हैं, उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये मुल्क आईन के मुताबिक चलेगा, whether this country is going to run according to the constitution of this country or it is going to run according to the divisive agenda of a particular party. I know, मुझे मालूम है कि जो ruling party है वो सब कुछ कर, they are trying to do everything to justify their bizarre arguments. जैसे इन्होंने एक argument तो, because unfortunately there are loopholes in each and every legal system, और शायद that is the reason why rapists, murderers, criminals are roaming free. Either they have not been convicted, they have escaped the conviction, or they are on parole, or they are on bail, while as the innocent people are languishing in jail because of these loopholes. I'm sure BJP is going to take advantage of that, those loopholes, to justify them their unconstitutional action. So my point is that the ruling party has already come up with some bizarre explanations, जिसको Supreme Court ने fortunately ignore कर दिया. They say the situation in Jammu Kashmir has improved. We have a Kashmiri Pandit Mohit Bhan here. So अगर situation वाकई improve हो गई है, तो क्या वजह है जो कश्मीरी पंडित पिछले 30-35 साल से वहां पर रह रहे थे बहुत मुश्किल हालात में, despite the militancy being at the peak, they were able to survive that. आज पिछले 5 साल से न सिर्फ उनको टारगेट किया गया, बल्कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं कश्मीर छोड़ के भाग गए हैं. इनसे पूछिए अगर सिचुएशन अच्छी है तो मुझे ये बताइए कितने कश्मीरी पंडितों को ये वापस बसाया इन्होंने, बल्कि जो लोग वहां थे वो वहां से भाग रहे हैं. बिकॉज दिस इज द रियल सिचुएशन. इट इज नॉट कश्मीर फाइल मूवी that they are promoting. This is the real situation in Kashmir that you can see. ये कहते हैं कि वहाँ जी हमने बहुत जो है मिलिटेंट्स की कमर तोड़ दी, टेररिस्ट की कमर तोड़ दी. But the point is, this is not their job. This is the job of the security forces and the army of this country. मिलिटेंट्स को मारना, उनके साथ डील करना, वो हमारी आर्मी, हमारे सिक्योरिटी फोर्स, and they have done a good job of it, because for the last 35 years यहाँ की आर्मी, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस, they have laid down their precious lives to do their job, and that's why elections were possible in 96 onwards, because the security forces brought the situation under control. So the credit, why is BJP taking credit for it? And secondly, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि जी इन्होंने बंदूक उठा के लिए और कश्मीर में मिलिटेंट्सों का मुकाबला किया. तो मुझे ये बताइए, क्या is this the reason that you have to give collective punishment to the people of Jammu and Kashmir to kill the militants? क्या मिलिटेंट्स को मारने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के कपड़े उतारने, उनकी डिग्निटी खत्म करना, उनके साथ जो वादे किए थे स्पेशल स्टेटस को खत्म करना, ये जरूरी है कि आप मिलिटेंटों को तो आर्मी मार रही है? क्या इतनी कमजोर है ये सरकार कि मिलिटेंट मारने के लिए इनको सारा जम्मू कश्मीर तहस नहस करना पड़ा? इनको आज जम्मू कश्मीर में कंट्रोल करने के लिए आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस कम पड़ रहे हैं, इसलिए जो इनकी एजेंसीज हैं, ईडी है, एनआईए है, सीबीआई है और बाकी एजेंसीज को जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन रात तंग करके उनको दबा के रखना पड़ता है. इज दिस द इम्प्रूवमेंट दैट्स देयर इन द सिचुएशन? आई वुड लाइक टू नो. और 100 से ज्यादा कश्मीरी पंडित जिनको मनमोहन सिंह जी ने एक इकोनॉमिक पैकेज दिया था, एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया था, और मनमोहन सिंह जी के वक्त में हजारों की तादाद में वापस चले गए थे. आज उसमें से भी 100 लोग जिनको जॉब मिली है वो कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं है. इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है इनके लिए? तो मिलिटेंसी हो, दैट इज अ सिम्टम, वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कुछ और है. प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर में एक थॉट प्रोसेस है जो अलहदगी पसंद है. इन्होंने अगर किसी की कमर तोड़ी है तो वो हम जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हु बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के आइडिया में, हिंदुस्तान की जमहूरियत में, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, इन्होंने उसकी कमर तोड़ी है. इन्होंने सेपरेटिस्ट को ऑक्सीजन दिया है, इन्होंने सेपरेटिस्ट एलिमेंट को ऑक्सीजन दिया है. इन्होंने, एक्सक्यूज मी प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी, बात करने दीजिए प्लीज. थोड़ा आगे आ जाइए.
जो ये कहते हैं कि हमने वहां कमर तोड़ दी, कमर किसी की नहीं टूटी। कमर इन्होंने जो जम्मू कश्मीर में आइडिया ऑफ इंडिया पे भरोसा करते थे, इस मुल्क पे भरोसा करते थे, इस मुल्क पे यकीन करते थे, उसकी कमर तोड़ दी इन्होंने। बल्कि जो सेपरेटिज्म करते थे, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उनको इन्होंने स्ट्रेंथन किया। बिकॉज वो लोग 370 में यकीन नहीं करते थे, हम लोग 370 में यकीन करते थे। सो टुडे आई अपील टू द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ दिस कंट्री। मैं पूरे जो इस मुल्क के कलेक्टिव कॉन्शियंस को अपील करना चाहती हूँ, including the institutions of this country, whatever is left of those institutions. We know what has happened to the institutions of this country. And fortunately, we still have some faith in the Supreme Court of this country. मैं उनको अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों का the country believe faith of the majority community is रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. I am not talking about those Gaurakshaks who kill in the name of Jai Shri Ram, lynch in the name of Jai Shri Ram. I am talking about those majority community people who believe in Ram Chandra ji. His vachan, his Raghukul Reer Sada Chali Aayi, Ram Pran Jaye Par Vachan Na Jaye. So I think that vachan is on trial in the Supreme Court today. Rest, I have said what I have to say. So it's for, if you have any questions, please ask. मैडम, आप सरकार की बात नहीं है, कश्मीर के भी कुछ लोग हैं जैसे शैला राशिद, वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है, कह रही हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए। देखिए, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मैडम, आपने कहा था कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन कल बहुत सारे लोगों ने तिरंगा उठाया है। जी जी जी, बिल्कुल। आप बताइए, आपने तिरंगे से जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी शिकायत नहीं है। शिकायत है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें तिरंगा दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और एक झंडा दिया था। हमें वो शिकायत है कि वो झंडा हमसे क्यों छीना गया। बाकी तो तिरंगे की तो इज्जत 1947 से लोगों ने की है, मगर जब आप हमसे उसी कॉन्स्टिट्यूशन की एक चीज रखते हैं, दूसरे को छीनते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोग दूर हो जाते हैं। आप